एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे तीसरे सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सभी का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और अन्य लोगों ने उनकी गर्मजोशी से आगरा में अगवानी की। देश का उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन पहली बार जब आगरा पहुंचे तो ताजनगरी वासियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उपराष्ट्रपति आगरा में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही उनकी स्टेडियम में एंट्री हुई, पूरे स्टेडियम में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और मंच पर पहुंचने पर आगरा के सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद नवीन जैन, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सहित सभी ने उनकी गर्मजोशी के साथ अगवानी की। इस मौके पर विभिन्न खेलों में प्रतिभा कर रहे खिलाड़ियों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इससे किसी भी व्यक्ति की न केवल प्रतिभा में निखार आता है, बल्कि शारीरिक रूप से मजबूत बनाने में भी खेलों का बड़ा योगदान है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में अनुशासन को सदैव बनाए रखें, वो आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा। Be your guiding principles all the time. निष्पक्ष खेल को अपना मार्गदर्शक बनाएं हमेशा। Let discipline be your strength. अनुशासन को अपनी शक्ति बनाएं। And the triangular flag always inspire you to give your best. और तिरंगा सदैव आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। The nation today stands as a defining movement. आज हमारा राष्ट्र एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। With the world's largest youth population, India's future depends on how well we channel the energy, creativity and the determination of our young people. विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और संकल्प को कितनी प्रभावी दिशा दे पाते हैं। Sports provide a powerful platform to do so. खेल इस दिशा में एक सशक्त माध्यम प्रदान करते हैं। The vision of our honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji of Atmanirbhar Bharat is not limited to economic self-reliance alone. माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। It also calls for self-reliant citizens, physically strong, mentally resilient, morally grounded and socially responsible. यह शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़, नैतिक रूप से सुदृढ़ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का आह्वान करता है। So sports platforms like Sansad Khel Mahotsav play a crucial role in building such citizens by identifying talent at the grassroots and giving young people the confidence to dream big. सांसद खेल महोत्सव जैसे मंच जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान कर युवाओं को बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। And we are seeing our young people how talented they are, how brilliantly they are doing the gymnastics. और हमने अपनी नौजवान पीढ़ी को देखा कि उन्होंने कितने शानदार तरीके से जिम्नास्टिक्स का प्रदर्शन किया। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो सपना देखा है, वो हमें शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का आह्वान करता है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब खेल के क्षेत्र में मेहनत करने वाले देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए प्रतिभागियों को वो संबोधन करेंगे और ये हो सकता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के खिलाड़ियों से वो सीधा संवाद भी कर सकते हैं। ऐसी एनआईसी के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हम लोग बचपन में बड़े हुए ये सुनते हुए कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब उल्टा हो गया है।
मैं नहीं कह रहा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो शराब करेंगे, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो ना। इसलिए हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि माननीय विधायकों के विनर्स को तो शामिल करते ही करते और 11 खेलों की जगह 34 गेमों को शामिल किया गया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसमें 62,618 खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहीं गए नहीं, किसी कॉलेज में नहीं गए। और इसमें जो 32-34 गेम हुए हैं उसमें 100 मीटर, 200, 400, 800, 1500, 5000 डिप्टी एसपी और आईपीएस के बैजेज गड़े हुए हैं। अगर बच्चे कूद पाए तो कूदने का प्रयास करें। कल फाइनल हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में और गायत्री के बास्केटबॉल में, और जिसमें खेल के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नौकरी दी और वो प्रमोशन पाते पाते डिप्टी एसपी तक पहुंचेंगे। जिन लोगों को डिप्टी एसपी बनाया जा रहा है, एक दिन वो एसपी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे और आईजी बनेंगे। कहाँ सिविल और पीसीएस देश और उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षा है, वहीं हमारे खिलाड़ी कुछ साल मेहनत करके उन पदों पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सभी का उत्साह बढ़ाया और देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। इस मौके पर मंच पर डॉक्टर सलोनी बघेल, डॉक्टर पार्थ बघेल, दिगंबर सिंह धाकरे, नवीन गौतम, गौरव शर्मा आदि ने व्यवस्थाएं संभाली, जबकि स्टेडियम में बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और खेलकूद क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति रही, जिन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।